सुप्रभात। मैं विष्णु कुमार सैनी डीएनपी स्टूडेंट। तो आज हम बताएंगे आपको आयुर्वेद के बारे में। तो आयुर्वेद क्या है? तो आयुर्वेद एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा ग्रंथ है जिसके अंदर आयुर्वेद का अपने आयु का भी ज्ञान हो, आयुर्वेद का भी ज्ञान हो, औषधियों का रोगी व्यक्ति के रोग का भी ज्ञान हो और स्वस्थ व्यक्ति का स्वास्थ्य की रक्षा करना। तो आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है? सबसे पहले तो हम बताते हैं कि आयुर्वेद का प्रयोजन क्या है। स्वस्थ अर्थात स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना और आतुर व्यक्ति के रोगी व्यक्ति के रोग का शमन करना, ये आयुर्वेद के प्रयोजन बताए गए हैं। अब आयुर्वेद के प्रयोजन को हम सफल कैसे बनाते हैं? सबसे पहले तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा हम कैसे करें, तो हमें इसके लिए आहार का भी ज्ञान होना जरूरी है। तो आहार किस प्रकार का हो, सात्विक हो, लघु आहार हो, पौष्टिक आहार हो, कृषि व्यक्ति के लिए कैसा आहार हो, स्थूल व्यक्ति के लिए कैसा आहार हो। तो हमें संतर प्राप्त चिकित्साओं का भी ध्यान रखना चाहिए। तो आहार के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो आहार के बारे में कैसा हो, तो आहार किस प्रकार का लेना चाहिए, ये हम आज जानेंगे। और हमें किस प्रकार हम बात करते हैं औषधियों के बारे में। अगर स्वस्थ व्यक्ति रोगों से आक्रांत हो जाता है, बात पित्त कफ दोषों के सम न होने के कारण अगर व्यक्ति को किसी भी कारणवश रोग हो जाता है, चाहे वो खान पीन का हो, चाहे वो सात्विक हो, चाहे असात्विक हो, चाहे वो परहेज ना रखता हो, चाहे लाइफ स्टाइल के कारण वो विशुद्ध विरुद्ध आहार विहार कर लिया हो, तो उसके कारण हम रोगी व्यक्ति का शमन कैसे करें? आयुर्वेदिक औषधियों के द्वारा। आज आयुर्वेद औषधियों का इतना महत्वपूर्ण स्थान है कि हर डिजीज में आयुर्वेदिक औषधियों को सफल चिकित्सा माना जा रहा है और सफल चिकित्सा है ही है। तो हमारी जो प्राचीन पद्धति है वो आयुर्वेद के ऊपर ही टिकी हुई है। तो आयुर्वेदिक औषधि कहाँ से प्राप्त होती है, आज हम बताएंगे। आयुर्वेदिक औषधि हमें पहाड़ों से प्राप्त होती है और पहाड़ों से एकदम सात्विक और एक सुंदर एक मनोरम जगह होती है जिसके अंदर आयुर्वेदिक औषधियों का संपूर्ण परिपूर्ण भंडार होता है। तो आज हम आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में कुछ जानेंगे। जैसे गिलोय, यहाँ पर काफ़ी औषधि होती है। गिलोय है, वासा है, गंबारी है, मंडूपर्णी है, ब्राह्मी है, आंवला है। तो ये सारी औषधियाँ हमें यहाँ पहाड़ों से प्राप्त हो जाती हैं और जिसके कारण हम शुद्ध चिकित्सा कर पाते हैं प्रॉपर आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा। हाँ, मार्केट में कई प्रकार की औषधि आती है जिनके अंदर हम पहचान नहीं कर पाते। सूखने के बाद उनका किसी की पत्तियाँ समान भाग होती हैं, फूल समान होते हैं, एक समान होते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस ऋतु में किस औषधि का हमें ग्रहण करना चाहिए। किस ऋतु में फलों का सेवन करें, किस ऋतु में पत्तियों का सेवन करें, किस ऋतु में मूल का सेवन करें। तो सभी प्रकार से अभी आचार्यों के अलग अलग मत दिए हुए हैं। तो हमें एक मत को लेकर चलना चाहिए। तो यथा ऋतु, जैसे मान लो किसी में फल यथा ऋतु आते हैं तो यथा ऋतु में सेवन करना चाहिए। पत्र पुष्प के तो सभी आचार्यों के मत अलग थे, क्योंकि किसी ऋतु में कभी पुष्प आते हैं, किसी ऋतु में कभी फल आते हैं, किसी ऋतु में नई पत्ती आती हैं। तो सभी औषधियों को एक प्रकृति का भी नेचुरल एक स्वभाव होता है, जिस ऋतु में आएंगे वो उसी ऋतु में उनका आना होता है। तो उसी के अनुसार हमें ग्रहण करना चाहिए। और औषधियों का संग्रहण किस ऋतु में और किस जगह से करना चाहिए ये भी महत्वपूर्ण होता है। ऋतु के बारे में तो मैंने आपको बता ही दिया। अब संग्रहण की बात आती है। तो संग्रहण हमें एक औषधि की गंदी जगह ना हो, रेत ना हो, वहाँ सांप भामी वगैरह ना हो, परिपूर्ण जगह हो, एक पौष्टिक जगह हो, शुद्धता का पूरी ध्यान हो, एक शुद्ध जगह पर उत्पन्न होनी चाहिए, वहाँ पर किसी प्रकार की गंदगी ना हो, किसी प्रकार का दुष्ट प्रवृत्ति ना हो। तो हमें उस ध्यान से औषधियाँ ग्रहण करना चाहिए। अब औषधियाँ किस प्रकार की होनी चाहिए? औषधियाँ परिपूर्ण होनी चाहिए, उत्तम गुणों से युक्त होनी चाहिए। तो हमें इनके प्रकार की जानना चाहिए, रोगी व्यक्ति के रोग का शमन कर सके और अच्छी प्रकार से उसको लाभ पहुंचा सके, इस प्रकार की औषधि हमें लेनी चाहिए। तो औषधियों के बारे में मैंने बता दिया। अब रोगी व्यक्ति के रोग के हम रोग की चिकित्सा करते हैं, तो रोग की चिकित्सा हम किस प्रकार करें? तो सबसे पहले हमें निदान पंथ के ज्ञान होना चाहिए। तो एक आयुर्वेदिक ये एक प्रॉपरली वाइज कोर्स होता है जिसके अंदर हम आयुर्वेदिक के बारे में पढ़ते हैं। तो जनरली मैं एक डीएनपी स्टूडेंट, तो हम आयुर्वेदिक औषधियों के बारे में बात करेंगे। तो आयुर्वेदिक औषधियाँ पहाड़ों से हमें प्राप्त होती हैं, जैसे गिलोय है, वासा है, गंबारी है, कुटच है। तो इनके बारे में हम लैटिन नाम है, किस किस रोग में डिजीज में काम आती है, किस प्रकार हम दे सकते हैं। तो ये तो बहुत थोड़ी सी पीछे की बात है, डीपली बात है। तो हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो स्वास्थ्य का ख्याल कैसा रखें, स्वास्थ्य की हमारी दिनचर्या कैसी हो। सबसे पहले तो हमारी दिनचर्या कैसी हो, उठने का समय क्या हो, नियम कैसा हो, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार। हमें स्वास्थ्य के लिए हमें योगा करना बहुत ज़रूरी होता है। सुबह के टाइम योगा भी करें, आप दिनचर्या का पालन करें, सात्विक का सेवन करें, पत्ते का सेवन ना करें। तो ये हमें सब आहार विहार का ध्यान रखना पड़ता है। तो बात आती है पत्ते में क्या लेना चाहिए? वृद्धाहार का सेवन ना करें, दिनचर्या का पालन करें। सुबह कितने ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए, आंवला एलोवेरा का जूस का सेवन अवश्य करें। तो योगा का हम नियम से पालन करें। तो हम इन चीज़ों को स्वास्थ्य के बारे में अगर हम इन चीज़ों को लेकर चलते हैं साथ में, तो हम स्वास्थ्य को अपने बेहतर बनाए रखने में सफल हो जाते हैं। किस प्रकार हम लाइफ स्टाइल में फास्ट फूड का सेवन करते हैं, तो उनका थोड़ा कम करने से बचें। हाँ, इमरजेंसी में आप ले सकते हैं, लेकिन उसके तौर पर हम अल्टरनेटिव में हम कुछ भी ले सकते हैं। जूस है, फल है, फ्रूट है, तो हम कहीं पे भी वो भी ले सकते हैं। लेकिन नहीं, क्योंकि ये आहार है, इसकी ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर, क्योंकि आहार जो हम आहार सेवन करते हैं उसका ही हमें रस रूप में प्राप्त होता है। जैसे कहते हैं ना, सप्त धातु होते हैं। तो आहार की रस की वृद्धि कैसे होती है? रस रक्त रसादन तत्व मासन मासन में उसकी मज्जाना सूत्र।
तो वो है रस, तत्व, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। यहाँ से हमें वो प्राप्त होता है।